बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, बड़ी डेवलपमेंट हो रही हैं और उस डेवलपमेंट में अब बताया गया है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान साहब को दो पेशकश की है। एक तो पहले जैसे डराने का प्रोग्राम होता है, जो उनका शेड्यूल होता है कि हर चीज़ को डरा धमका के एक धमकी भी दी गई है, और दूसरी तरफ जो है वो एक रिक्वेस्ट भी की जा रही है। ये बड़ी खबर, और ये खबर जो ब्रेक हुई है मुनीर फारूक साहब ने दी है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले अल कादिर ट्रस्ट केस, इसका फैसला दिया गया। अल कादिर ट्रस्ट केस का इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल सज़ा। अब ये सज़ा जो दी गई, यानी जो लोग कह रहे हैं कि ये आइन और कानून के मुताबिक इमरान खान साहब ने इख्तियारात से तजावुज़ किया, उसके ऊपर सज़ा दी गई। मैं दो बयानात आपके सामने रखता हूँ। एक बयान है राणा सनाउल्लाह साहब का और दूसरा बयान है अस्करी टाउट हफीजुल्लाह न्याजी उसका। उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि ये दोनों बयानात से क्या ज़ाहिर होता है। पहले मैं राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि 190 बिलियन पाउंड केस में जो सजा हुई है इमरान खान को, इससे इमरान खान साहब की दयानतदारी का जो भांडा था वो फूट गया है, और ये साबित हो गया है कि इमरान खान साहब एक करप्ट सियासतदान हैं और करप्शन की वजह से इमरान खान सजा हुई है। ये कहते हैं राणा सनाउल्लाह साहब, यानी राणा सनाउल्लाह साहब और नून लीग कह रही है कि इमरान खान को सजा हुई है करप्शन पर। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो करप्शन पर क्या सजा हुई है, करप्शन पर सजा हुई है और जुर्माना सिर्फ 10 लाख है, और 40 अरब रुपए की जो ये 190 मिलियन बॉन्ड बनते हैं, लेकिन उसके ऊपर जुर्माना सिर्फ 10 लाख रुपए। ये भी बड़ी अजीब और गरीब बात है। लेकिन चलो, राणा सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि इमरान खान को करप्शन के ऊपर सजा हुई है, यानी मुकदमा, आइन और कानून जो कि पाकिस्तान में तो दूर दूर तक नजर नहीं आता, और सबको पता होता है कि ये जो जज हैं ये सारे अस्करी जज हैं बेचारे, ये मजबूर होते हैं, इनको फैसले लिख के दिए जाते हैं। अब जो हफीजुल्लाह न्याजी साहब जो बात कर रहे हैं, उससे आपको पता चलेगा कि इमरान खान को सजा वैसे तो सबको ही पता है कि इमरान खान को सजाएं क्यों दी जा रही है, लेकिन अब हफीजुल्लाह न्याजी साहब के बयान ने तो इसके मुकम्मल तौर पर कल ही खोल दिया है कि इमरान खान को सजा ना तो करप्शन पर दी जा रही है, ना उन्होंने कोई बेज़ाब्ती की है, ना इख्तियारात का नजायज जो है वो तजावुज़ है, ना किसी किस्म की कोई और बात है। बस सिर्फ और सिर्फ सजा किस लिए दी जा रही है, आप जो बयान में आपको उसका बताता हूँ हफीजुल्लाह न्याजी साहब का। हफीजुल्लाह न्याजी साहब कहते हैं कि इमरान खान को जो सजा हुई है ना, इसका ताल्लुक जनरल आसिम मुनीर से नहीं है, ये पूरे इदारे का फैसला है। जी हाँ, कह रहे हैं पूरे इदारे का फैसला है, और पीटीआई ने क्योंकि पूरे इदारे के ऊपर जो है वो चढ़ाई की हुई है, इसलिए ये सजा जो है वो अकेले जनरल आसिम मुनीर ने नहीं बल्कि पूरे इदारे ने दी है। यानी अब आपको यहां से समझे कि सजा किसने दी है जी, इदारे ने। सजा जज साहब ने सुनाई है, लेकिन फौज के इदारे ने दी है। और वो कहते हैं कि इमरान खान सिर्फ यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब उन्हें नापसंद नहीं करते, जनरल आसिम मुनीर उनके मुखालिफ नहीं है, बल्कि पूरा इदारा ही उनका मुखालिफ है, और पूरे इदारे ने इमरान खान को सजा दी है। तो यहां से यानी अब आप देखें कि एक तरफ बदमाशी भी करते हैं और फिर बताते भी हैं, अवाम को अपने जूतों के तस्मों के साथ बांध बांध के ये मारते हैं, और फिर बताते हैं कि हम जो मर्जी करें, तुम्हारी जुर्रत नहीं है तुम हमारे सामने बोल सको। तो अब हफीजुल्लाह न्याजी साहब क्या कह रहे हैं कि ये पूरे इदारे ने, यानी आइन, कानून, 190 मिलियन पाउंड वो कहीं नहीं है, ये सजा दी गई है पूरे इदारे की तरफ से। अब इदारे की सजा है। उसके बाद यहाँ पर मुनीर फारूक साहब, अब फिर जब आपने देखा ही होगा कि सजा हुई थी, तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब भी पहले गए थे, हालांकि उनकी मुलाकात भी शेड्यूल नहीं थी। तो इसका मतलब है कि अडेला जेल में वो पैगाम लेके गए होंगे कि जी चलो हाई कोर्ट में से मसला ठीक हो जाएगा, आप परेशान, आप हमारी बात मान लें। तो कोई मुनीर फारूक साहब ने जो व्लॉग किया उसी के तनाजुर में वो कहते हैं कि इमरान खान को ये तो चलो सजा हो गई है, लेकिन इमरान खान साहब को अभी मजीद जो है वो सजाएं दी जाएंगी, और इमरान खान साहब के पास बचने, वो फिर साथ साथ कहते हैं कि इमरान खान कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाएंगे, लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि उनके पास बचने का कोई रास्ता है तो वो नहीं है। अब GHQ जो हमला केस है उसकी समाअत भी जल्दी की जाएगी, यानी दिन ब दिन वो कहते हैं कि डे बाय डे उसकी समाअत होगी GHQ हमला केस की, और उसके बाद जो है GHQ हमला केस में भी इमरान खान को एक और सजा सुनाई जाएगी
کیونکہ عمران خان صاحب نے جو ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کیا ہے اس کا شدید غصہ ہے، اور اس ٹویٹ میں عمران خان صاحب نے کہا کہ 1971 میں یحییٰ خان نے، اور اب بھی ایک ڈکٹیٹر جو جنرل عاصم منیر صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ ایک ڈکٹیٹر جو ہے وہ اپنی ڈکٹیٹرشپ کو قائم کرنے کے لیے ملک کو تباہ کر رہا ہے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک اور سزا دی جائے گی، لیکن ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یعنی اب دوسری طرف بھی بات آ جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کی اب بھی بچنے کے چانسز موجود ہیں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی ریلیف نکالا جا سکتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ اب وہی پیدا کی جا سکتی ہیں کیا آسانیاں؟ یعنی ایک طرف ڈراتے ہیں اور پھر ساتھ منیر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ اب آسانیاں وہ کیسے ہوں گی؟ وہ یہی ہوگی کہ عمران خان جو ٹرم آف ڈیل اسٹیبلشمنٹ دے رہی ہے اور انہیں آفر کیا جا رہا ہے بنی گالا یا آگے پیچھے جانے کا، تو وہ قبول کریں اور پھر آہستہ آہستہ ہم معاملات کو جو ہے وہ یعنی حل کر لیں گے۔ یعنی ایک طرف دھمکیاں ہیں اور دھمکیاں انہوں نے دے کے دیکھ لیے، ڈرنے سے عمران خان نے ڈرنا نہیں ہے، والی تو ختم ہو گئی نا۔ تو اب بھی یہ علی امین گنڈا صاحب کا جانا اور پھر منیر فاروق صاحب کا آج کہنا یہ کہ عمران خان کے لیے اب بھی آسانی ہو سکتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ انہوں نے اپنی شکست مان لی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان انہیں فیس سیونگ دے دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔